अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अच्छा, हैविंग डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी शैल यूज द डेफिनेशन टू डिराइव ए सीरीज ऑफ इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आप सीरीज ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन है उसको हमने डिराइव करना है इसमें। वो काइनेमेटिक इक्वेशन होते हैं, सही है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं। और दूसरी बात, जब भी आपका फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, वो मोशन कर रहे हैं, तो इसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो उसमें आपने इन्हीं तीन इक्वेशन को यूज करना है, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। जो जो बॉडी भी मोशन में हो और उसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है या कुछ भी उसका आपने एनालिसिस करना है, तो उसमें आपने यही तीन इक्वेशन को यूज करना है, एंड दैट इज द काइनेमेटिक इक्वेशन, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वी कैन यूज टू गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, द मैथमेटिकल विल बी सिंप्लीफाइड। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि we can use, अच्छा, which can be used to, अच्छा, which can be used to give a complete description of the motion of a particle in a straight line, in a straight line। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो मींस ये इक्वेशन हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, द मैथमेटिक्स विल बी सिंप्लीफाइड इफ यू डील विद सिचुएशन in which the acceleration does not vary with time, that is acceleration is uniform or constant. This approximation implies for many practical cases. However, there are two important types of equation for which the kinematic equation do not apply: circular motion and oscillatory motion, called the simple harmonic motion. Oscillatory motion आपको पता है किसे कहते हैं? जो सर्कल में होता है। नहीं नहीं, एक तो वो तो सर्कुलर मोशन होता है, सही है, जो सर्कल में होते हैं। oscillatory motion वो होता है जो, उससे पेंडुलम वाला। हाँ, पेंडुलम वाला, बिल्कुल, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ऑसिलेशन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, सही है, यानी वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, ओसिलेट करते हैं। यानी ये -5 है, ये +5 है, तो ये -5, सही है, ऑसिलेशन करते हैं, यानी एक रेंज में ऑसिलेशन करते हैं, यानी जीरो एक्सिस से ऑसिलेशन करते हैं। ये हमारे साथ जीरो एक्सिस है, तो इससे ऑसिलेट कर रहे हैं, सही है। तो मिलेगा कैसे सर, वो तो हमेशा कम नहीं होगा पेंडुलम का, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कम होता जाएगा ना, अच्छा, वो कम क्यों होगा? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ बिल्कुल, एयर रेजिस्टेंस आ जाते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस मेरे साथ ना हो, तो फिर अगर मैं उसको वैक्यूम में ले जाऊं, तो फिर वो कम नहीं होगा, वो वैसे वो वैसे ही घूमता रहेगा, सही है। तो इसमें एक तो एयर रेजिस्टेंस होता है और दूसरी बात उसमें ग्रेविटी होती है, तो उसी वजह से मेरे साथ वो यानी स्टैटिक मोशन में आ जाते हैं, सही है। अच्छा, अच्छा, the approximation applied for many practical cases, however there are two important type of motion for which the kinematic equation do not apply। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया, सही है, कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, we shall deal with these separate in topic 7। अच्छा, think about a particle moving on a straight line with a constant acceleration, suppose that its initial velocity at time t is equal to 0 is u, और इसको आप vi से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। इन्होंने आपके बुक में इसको u से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने u से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, आफ्टर ए फर्दर टाइम t एट वेलोसिटी हैज इंक्रीज टू v, इन्होंने फाइनल वेलोसिटी को vf को आपके बुक में इन्होंने इस v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज चेंज इन टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन, वी हैव a इज इक्वल टू, इसको आपके बुक में इस, यानी ये कन्वेंशन यूज हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह यूज करूंगा कि vf माइनस vi डिवाइड बाई t। आप भी इस तरह यूज कर लिया करो, क्योंकि जब इस दूसरे कन्वेंशन में आप कंफ्यूज होंगे, सही है। तो अच्छा, ये मेरे साथ आ गया, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, और द टाइम इज द डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, नहीं, तो सर इस वाले से हम ये कैसे बनाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at कैसे बनाएंगे इस वाले से, जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इससे कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये मेरे साथ क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू vf माइनस vi, तो vf मेरे साथ क्या हो जाएगा, vi प्लस at, और आपके बुक में जो कन्वेंशन यूज हुआ है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, आप ये लोग सेकंड इक्वेशन, ये मेरे साथ सेकंड इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये मेरे साथ सेकंड इक्वेशन है, सही है। इसको किस तरह ड्रा करना है, एवरेज वेलोसिटी मेरे साथ vf प्लस vi डिवाइड बाई 2। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन की, वेलोसिटी तब निकालते थे हम, vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम करते थे, एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल, इसके अंदर अब आगे हमने चेंज कर दिया उसको, शुरू से ही मुझे समझ नहीं आई, मतलब देखना इसके अंदर अब हमने वो 2 लगा के उसको वो दूसरी मैथ्स, अच्छा, वो हम क्या करते थे, vf माइनस vi डिवाइड बाई t t, एक्सेलरेशन आ जाती है ना। सही है।
ये मेरे साथ क्या है, एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है? वेलोसिटी। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाई, तो मैंने भी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम नहीं होता एवरेज वेलोसिटी। तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जी। डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर यहाँ आप, पे हम वेलोसिटी। हाँ, अगर आप x2 माइनस x1 को ले लो तो फिर नीचे आप t2 माइनस t1 आओगे। हाँ। सही है, तो यहाँ पे मैं एवरेज इस टाइप के ले लूँ। अच्छा, तो इसके अंदर हम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं और इसके लिए हम 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी लेके डिवाइड बाय 2 कर। अच्छा आज सेंस में नहीं है। हाँ, वो अच्छा, बिटवीन 2 पॉइंट्स ले रहे हैं तो इसलिए डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। अगर बिटवीन 3 पॉइंट्स लेते हैं तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। ठीक है, इसका उससे तो कुछ है ही नहीं, हम एवरेज। ठीक है। हाँ, फिजिक्स में है ये, जब मैं भी स्टूडेंट था तो ये छोटी छोटी बातें मुझे कंफ्यूज कर लेती थी, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट के साथ होते हैं। अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन है मेरे साथ, सही है। अच्छा, इसको प्रूफ करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मेरे साथ सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन का कुछ ना कुछ हिस्सा डालना है, सही है इसमें। जी सर। तो अगर ये प्रूफ शायद आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्या पता आ जाए इसका। तो एवरेज मैं लिख लूँगा, सही है, एवरेज मैंने लिख लिया है, सही है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में सर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में साथ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की जगह यहाँ पे वी आई प्लस ए टी लिख लूँ, प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। तो ये में से क्या आ जाएगा, 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। इससे क्या आएगा, वी आई प्लस 1/2 ए टी। समझ आ गया आपको? तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस में साथ वी में साथ किसकी इक्वल है, एस बाई टी। जी एस वाई डी। तो टी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो वी आई टी हो जाएगा ये, और ये स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन में साथ ये है, सही है। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन को मैंने अगर ड्राइव करना है तो इसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन को यूज करना है, सही है। तो मतलब वो सारी इंटरचेंज है। हाँ, उसी उसी को फॉलो करके आपको ये इक्वेशन बस वो आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सही है, इससे आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन सही है, इस इक्वेशन में आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी है, उससे ये आ जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, उससे ये आ जाएगा, फिर उससे वो इक्वेशन। तो सिंपली मीन्स आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को यूज़ करना है, वो तुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स दे देगा। अगर आपने डेराइव करनी है तो ये बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प मैंने लेना है, उससे मैं थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना है, सही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आपको समराइज किया हुआ है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो है, आपको ये इक्वेशन याद करना होंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको ये इक्वेशन याद करना होंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में बस 3 इक्वेशन को याद कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये प्लस माइनस एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो आपने प्लस साइन डालना है यहाँ पे, अगर आपका एक्सेलरेशन माइनस हुआ, नेगेटिव हुआ, तो आपने वही डालना है, बिल्कुल। तो मतलब मेन बस 3 याद करनी है। हाँ, बस 3 ही याद करना है। अच्छा, इन दिस इक्वेशन यू इज एन, अच्छा बस ये वही बात है कि द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। In solving problem involving kinematics, it is important to understand the situation before you try to substitute numerical values into equation। अच्छा, बस ये कि न्यूमेरिकल्स को आपने किस तरह सोल्व करना है, सबसे पहले आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी क्या है। सिचुएशन को देखना का मतलब यही है कि मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आइदर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और नॉट 0। तो ये सब कुछ आपने देखना है, तो उसके बाद ही आपने इन इक्वेशन को यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अच्छा, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज जी, सही है, ये मेरे साथ जी है, बस सिंपल। अच्छा, every common example of uniformly accelerated motion is when a body fall freely near the earth surface because of the gravitational attraction of the earth, all object will। अच्छा, इसमें यही बात इसमें यही कह रहे हैं कि अगर आपने दो बॉडीज को किसी हाइट से, यानी फॉर एग्जांपल आप किस हाइट से इसको फॉल कर दें, दो बॉडीज को, चाहे उसका मास कुछ भी हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, लेकिन वो यानी अर्थ सरफेस पे सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे आएंगे, सही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस तरह कर लो, ये एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकली कर लो, तो ये एक टाइम पे नहीं आते हैं। यानी एक बड़ा पत्थर ले लो, एक छोटा सा स्टोन ले लो, सही है, उसको आप एक हाइट से यानी गिरा दो, तो वो आपको एक टाइम पे अर्थ सरफेस पे एक टाइम पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, नया अच्छा, लाइट वेट होगा, उस पे ज्यादा लग जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, because of the gravitational attraction of Earth, all objects fall with the same uniform acceleration. This acceleration is called acceleration of free fall. It is measured by g, values is 9.81 and is directly downward। हमेशा इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा।
For completeness, we ought to quantify this statement by saying that fall must be in the absence of air resistance. But in most cases, this can be assumed to be true. The solution of free fall is अच्छा मोस्टली केसेस में आगे भी हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें हम यानी फ्री फॉल बस ले लेते हैं, हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बस ये एग्जाम्पशन ज़्यादा हम लगा लेते हैं, सही है। अगर मैं ये एग्जाम्पशन ना लगाऊं कि मेरे साथ एक्सलेशन जीरो यानी एयर रेजिस्टेंस मेरे साथ जीरो नहीं है, तो फिर वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी वजह से मैं यानी न्यूमेरिकल्स को कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि मेरे साथ एयर रेजिस्टेंस मेरे साथ जीरो है। अच्छा, अगर आप फ्री फॉल एक्सलेशन के अगर फ्री फॉल हो तो उसमें ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये मेरे साथ वो हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ये इक्वेशन हो जाएगा u t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, सही है, फ्री फॉल के लिए। यह हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, सही है। एक ही जगह आपने g पुट कर लेने हैं फ्री फॉल में। अच्छा, इसमें क्या कहा कि इसमें इन्होंने यही कहा कि इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी में साथ, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी में साथ जीरो है। वी यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मैंने यूज करना है, तो सेकंड इक्वेशन में साथ क्या है, s इज इक्वल टू u t प्लस 1 ए टी स्क्वायर, या इस केस में मैं जी टी स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये मेरे साथ जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सही है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। अच्छा, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g नॉट दैट बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ fall is likely to be only few 10 बस ये वही बात है। अच्छा, distance travel is proportional to the square of the time. Galileo tested the relation experimentally by timing the fall of object from various। अच्छा, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो बहुत मशहूर है, पीसा वही से उन्होंने फॉल किया था। तो टाइम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू, अच्छा मेरे साथ इक्वेशन है s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जब मेरे साथ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में मेरे साथ ये यूज करना है कांस्टेंट वेलोसिटी में, सही है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाते हैं। और इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी में साथ जीरो है, then I will use this equation, and if a body start from rest, then the distance traveled by a body is directly proportional to the square of the time, as you see in the equation. This is the distance proportional to a time square, सही है। यानी अगर मैं टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करते जाऊंगा तो मेरे साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करती जाएगी, समझ आ गया कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर मैं टाइम को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दूं तो मेरे साथ ह्यूज डिस्टेंस कवर होता जाएगा। ये आप कर लो कि ये सॉल्व न्यूमेरिकल से सोल्यूशन भी गिवन है इसमें, ये कर लेते हैं, सही है। अच्छा, an airliner must reach a speed of 110 km to take off if the available length of the runway is 2.4 km and the aircraft is right uniformly from rest at one end. What is the minimum acceleration must be available if it take off? अच्छा, ये लेट्स से मेरे साथ ये रनवे है, सही है, लेट्स से ये मेरे साथ जहाज जा रहे हैं, इस तरह यहाँ से ये टेक ऑफ करेगा, तो an airliner must reach a speed of 110। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 110, सही है, उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा। इफ द अवेलेबल लेंथ ऑफ द रनवे, अच्छा लेट्स से दिस इज माय अवेलेबल लेंथ एंड दैट इज 2.4 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एट वन एंड, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन मस्ट बी अवेलेबल इफ इट इज टेक ऑफ। तो ये मेरे साथ डिस्टेंस गिवन है, सही है, तो टाइम मैंने निकालना है यहाँ से। अच्छा, मैंने यहाँ सेट पे इस तरह आपने करना है कि जब इस तरह के नंबर का तो आपने सेट पे सारे फार्मूले लिख लेने हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे, S is equal to u plus 80, v is equal to u, टाइम गिवन नहीं है इसमें, v is equal to u plus 80 है, ठीक है। हमारे पास फाइनल स्पीड भी है, हाँ, इनिशियल भी है, और एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम हम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन से हम निकाल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0 है, और टाइम कितना निकालना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इक्वेशन 3, टाइम से स्पीड वाले से निकाल लेंगे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट अबाउट इक्वेशन 3, जी वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा सही आसान भी है और टाइम भी इतना नहीं लेता, बजाय इसके आप इसमें
पंच दे रहा हूँ, सही है, तो ये इक्वेशन यूज करना है। अच्छा, क्वेश्चन 13, ए स्पीडिंग मोटर, अच्छा, motorist pass a traffic police officer on a stationary motorcycle. The police officer immediately gave chase. His uniform acceleration is 4 meter per second square, and by the time he draw level with the motorist, he is traveling at 30 meter per second. How long does it take for the police officer to catch the car? If the car continue to travel at a steady speed during the chase, what is that speed? अच्छा, इसको आप थोड़ा नोट कर लो, 12 को आप कॉपी में लिख लो, ये फार्मूला से लिख लो कि ये फार्मूला मैंने यूज करना है। लेट्स से ये मेरे साथ पुलिस पुलिस कार है, सही है, सही है, मैं पी लिख लेता हूँ, मैं ऊपर एक सुरख सावा भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, लेट्स से मेरे साथ ये मेरे साथ जो मोटोरिस्ट है वो है, सही है, उसका कार है, मोटोरिस्ट, स्पीडिंग मोटोरिस्ट, सही है। पास ए ट्रैफिक ऑफिसर ऑन ए स्टेशनरी मोटरसाइकिल, ये स्टेशनरी है, सही है, पुलिस ऑफिसर जो ये स्टेशनरी है। द पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली गिव चेस, उसके बाद, अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई क्या है, 0, पुलिस का। इस यूनिफॉर्म, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका क्या है, लेट्स से ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुंच गया, लेट्स से पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पहुंच गया और उसने इस मोटोरिस्ट को पकड़ लिया, यहाँ पे ये पुलिस है, सही है, ये सायरन है उसका, और ये मोटोरिस्ट है, यहाँ पे इन्होंने पकड़ लिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है इसका, ये पुलिस की गाड़ी है, उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एंड बाय द टाइम ही ड्रा लेवल विद द मोटोरिस्ट ही इज ट्रेवलिंग एट, अच्छा, इसका स्पीड क्या है, इसका 30 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पुलिस ऑफिसर टू कैच द एयर इफ द कार कंटिन्यू टू ट्रेवल एट अ स्पीड ड्यूरिंग, अच्छा, व्हाट इज दैट स्पीड, स्पीड फाइंड करना है और टाइम, यानी स्पीड और टाइम फाइंड करना है। तो v is equal to u plus et यूज करेंगे इसमें। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसके लिए, पुलिस के लिए या दूसरे के लिए? पहले हमने स्पीड निकालनी है और टाइम निकालना है उसका। इस तरह कर लेंगे कि यहाँ पे मेरे साथ एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा हुआ है कि, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन, इन्होंने कहा कि इस टाइम में 30 मीटर पर सेकंड, मीन्स हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है इस केस में, 30 मीटर पर सेकंड के साथ वो जा रहे हैं, सही है। यहाँ पे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देख लूँ तो पुलिस के लिए मैं लेता हूँ, सही है, एस पी पुलिस, सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये क्या हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन क्या है 4 और टी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके लिए मोटोरिस्ट के लिए मैं एस एम ले लेता हूँ, सही है, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 इस केस में, तो ए टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वी आई टी, वी क्या है यहाँ की 30 है और टाइम हो जाएगा। समझ आ गया आपको यहाँ तक? नहीं आई सर। अच्छा, सो मैं डिफरेंट कलर से आपको समझा, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस के लिए जब मैं लिया तो यहाँ पे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म मेरे साथ 0 हो जाएगा, तो यूटी चला गया दूसरा, 0 into t वो चला गया, प्लस हाफ et स्क्वायर है ये। बिल्कुल, यहाँ पे मेरे साथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये है 4 मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस इनिशियल वेलोसिटी मेरे साथ 30 है, सही है, एक्सेलरेशन मेरे साथ 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा इस केस में, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे साथ 30 है, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा और टाइम लिख लूंगा, तो ये आ गया मेरे साथ। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, जब यहाँ पर पहुंच जाए, सही है, जब यहाँ पर पहुंच जाए तो दोनों ने इक्वल, यानी इस टॉप पे पहुंच जाए, तो मेरे साथ इक्वेशन मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे मेरे साथ एस पी इज इक्वल टू एस एम ए, इस पॉइंट पे एस पी इज इक्वल टू एस एम, ये मेरे साथ इक्वल होगा ना, जब पुलिस उसको पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे मेरे साथ इक्वल होगा, तो मैं 30t इक्वल टू 2t स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/2 इज इक्वल टू 2, सो 30t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ओके। सो t मेरे साथ क्या आ जाएगा, इससे t मेरे साथ आ जाएगा 15,
सेकेंड, ये टाइम होगा। कॉपी नोट कर लिया अपने साथ। अब एट व्हाट इज दैट स्पीड? अच्छा, इफ द कार कंटिन्यू टू ट्रेवल एट अ स्टेडी स्पीड ड्यूरिंग द चेस, व्हाट इज दैट स्पीड? तो मेरे साथ टाइम आ गया, तो इससे मैं टाइम को यूटिलाइज करके मैंने स्पीड को निकाल लेना है। इससे भी मैं निकाल सकता हूँ। ये मेरे साथ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी टी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इससे आएगा 60। 60 4 into 15। जी 4 इंटू 15 60 आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया। अच्छा, 14 a cricket ball is thrown vertically upward with a speed of 15 meter per second. What is the velocity when it first passed through at 8.8 meter above the cricket hand? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। इसको अब हम करेंगे v square minus u square is equal to 2as सर। अच्छा, क्या करूँ आगे, आप बताते जाओ। बहुत ईजी है वैसे। अब सर वेलोसिटी अब इसकी 15 है। अच्छा। फाइनल 15 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into इसी से होगा सर। अब हम 9.81 इसकी एक्सेलरेशन ले लेंगे। अच्छा, 9.8 गुड। एस क्या होगा? 9.8 एक्सेलरेशन ले लेंगे और 8 मीटर इसका डिस्टेंस ले लेंगे। अच्छा, तो फाइंड क्या करना पड़ेगा इसमें? मुझे फाइंड क्या करना है इसमें? वेलोसिटी फाइंड करनी थी, इसमें तो सब कुछ है। इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 3 होगी, हम्म, फाइनल हम फाइंड करेंगे। सही है, इस तरह एग्जैक्टली इस तरह आपने सॉल्व करना है। गुड। आपने सिचुएशन को समझना है, पहले आपने सिचुएशन को समझना है, उसके बाद ही आपने कौन सा अच्छा, बेस्ट तरीका यही है कि आपने सारे इक्वेशन अपने सामने लिख लेने हैं। सही है, उसके बाद सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन के मुताबिक एक्यूरेटली आपने गिवन डेटा लिखना है। सही है, फिर उस गिवन डेटा के थ्रू आपने पूरे इक्वेशन आपके सामने होंगे, उसमें देख लेना है कि अगर मैं इस तरह कर लूँ तो इससे होगा, इस तरह कर लूँ तो इस तरह। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड से मुझे क्या पता लग गया? वर्टिकली अपवर्ड से मुझे पता लग गया कि मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी यूज़ करूँगा। तो इस तरह एक एक बात पे आपने बहुत केयर करना पड़ेगा। अच्छा, ग्राफ होता है।